with the name of Allah Almighty, Hedda Gabler. Act 4. Act 4 का start. Text. The same it is evening. वैसा ही सीन है, वैसी स्टेज है जैसे पहले थी, शाम का वक्त है. The drawing room is in darkness. ड्राइंग रूम में अंधेरा है. The small room is illuminated by the hanging lamp over a table. छोटा रूम जो है उसके अंदर टेबल के ऊपर लैंप हैंग है और जल रहा है. illuminated रोशन है. The curtains are drawn across the French windows. और कर्टन्स पर्दे पड़े हुए हैं फ्रेंच विंडो के ऊपर. तारीकी सिंबलाइज करती है इस जगह की कि समथिंग डार्क इज गोइंग टू हैपन. हैडा ड्रेस्ड इन ब्लैक. हैडा भी मॉर्निंग ड्रेस के अंदर है, मातमी लिबास में है, ब्लैक में है. इज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द डार्क एंड रूम. तारीक कमरे में, तारीक कपड़ों में हैडा. समथिंग डार्क इज गोइंग टू हैपन. देन शी गोज इन टू द स्मॉल रूम. फिर वो छोटे कमरे में जाती है. एंड क्रॉसेस टू द लेफ्ट. लेफ्ट से गुजरती है. आ फ्यू कार्ड्स आर हेयर्ड फ्रॉम द पियानो. पियानो से चंद ट्यून्स की आवाज़ आती है. कार्ड्स का मतलब नोट स्ट्रक टू गिटार. गिटार या पियानो के चंद एक नोट जो जल टी पा टी टी सपोज इस तरह की आवाज़ आती है. शी कम्स बैक इन टू द ड्राइंग रूम. वो ड्राइंग रूम में आती है. पियानो असल में इनर साउल को रिप्रेजेंट करता है. अंदर की जंगलिंग, अंदर की आवाज़, अंदर की सिम्फनी को शो कर रहा है. बरसा कम्स थ्रू द स्मॉल रूम फ्रॉम द राइट विद द लाइटेड लैम्प. लाइटेड लैम्प के साथ बरसा आती है. विच शी प्लेसेस ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नर सोफ़ा. कॉर्नर सोफे के पास वो टेबल पर रख देती है. इन द ड्राइंग रूम में लैंप लेकर आती है जो कि आके वो सोफे के साथ वाले टेबल पर रख देती है. हर आइज आर रेड विद क्राइंग. इसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो गई हैं. शायद ये आंट रीना की याद में रो रही है. एंड शी हैज़ ब्लैक रिबन्स ऑन हर कैप. और बरसा ने अपने कैप के ऊपर ब्लैक रिबन बांधा हुआ है. शी गोज क्वाइटली आउट राइट. वो आराम से राइट साइड से चली जाती है. हैडा गोज ओवर टू द फ्रेंच विंडोज. हैडा फ्रेंच विंडोज की तरफ जाती है. ड्रॉज द कर्टन्स राइटली. और वहाँ पर पर्दे को ऐसे से खींचती है. टू वन साइड एंड लुक्स आउट इनटू द डार्कनेस. एक तरफ खींचती है और वो तारीकी में देखती है. तारीक कमरा, तारीक कपड़े, तारीकी में देखना सिंबलाइज करता है समथिंग डार्क इज गोइंग टू हैपन. A few moments later, Miss Tasman enters from the hall. थोड़ी देर के बाद मिस Tasman यानी कि आंटी जोजो वो आती है हॉल में. She is dressed in mourning. उसने भी मातमी काला लिबास पहना हुआ है. With a black hat and veil. हैट भी ब्लैक है और उसने नकाब भी ब्लैक कलर का किया हुआ है. वेल. Hedda goes to meet her and holds out her hand. हैडा उससे मिलने जाती है और उसको अपना हाथ देती है सलाम के लिए. मिस Tasman. Well, Hedda, here I am in the weeds of sorrow. Hedda, देखो मैं आई हूँ, मैंने दुख के मातमी लिबास पहना हुआ है. आंट जोजो ने रीना के लिए मातमी लिबास पहन लिया है. My poor sister has ended her struggles at last. मेरी बेचारी बहन ने आखिर ज़िंदगी के ख़िलाफ़ स्ट्रगल हार दी. उसकी स्ट्रगल ख़त्म हो गई. हैडा, I have already heard. मैंने सुना है. Tasman sent me a card. Tasman ने मुझे कार्ड भेजा था, इतला दी थी कि आंट रीना चल बसी है. मिस Tasman, yes, he promised me he would. हाँ, Tasman ने मुझे वादा किया था कि वो ऐसा करेगा, तुम्हें तार भेज देगा, ख़त भेज देगा. But I thought no. लेकिन मैंने सोचा नहीं. I must go. मुझे खुद जाना चाहिए. And break the news of death to Hedda myself. और हैडा के पास जाकर खुद ही मौत की खबर सुनानी चाहिए. Here in the house of life. यहाँ ज़िंदगी के घर में. अब जो कहती है कि ये ज़िंदगी का घर है जहाँ हैडा रहती है, क्योंकि हैडा ने बच्चे को जन्म देना है. ये ज़िंदगी का घर है, खुशियों का घर है.
इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया मिस टेस्मैन। रीना shouldn't have chosen a time like this to pass away। रीना को ये वक्त मरने के लिए नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था। दिस इज नो मोमेंट फॉर हैडा's हाउस टू बी अ प्लेस ऑफ मॉर्निंग। ये वो वक्त नहीं जब हैडा के घर में कोई मातमी बात हो, कोई मातमी डिस्कशन हो। तो हैडा के घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं, उसके बच्चे का जन्म होने वाला है, तो वहाँ पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो आंट रीना को चाहिए था कि अभी ना मरती। अरिस्टोक्रेटिक मूड्स हैं, मैनर्स हैं। हैडा चेंजिंग द सब्जेक्ट, शी डाइड पीसफुली मिस टेस्मैन। मिस टेस्मैन क्या वो पुरसकून तरीके से मर गई है? अब ये भी एक अरिस्टोक्रेटिक मूड है कि कोई कैसे मरा है। ओ इट वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल, बिल्कुल खूबसूरती से मरी है वो। द एंड केम टू कामली, सो कामली, और उसका अंजाम, इख्तिताम, मौत की आखिरी सांस, उस वक्त वो बहुत पुरसकून थी। एंड शी वॉज सो हैप्पी, और वो बहुत खुश थी एट बीइंग एबल टू सी जॉर्ज वंस अगेन, कि उसने एक बार फिर जॉर्ज का चेहरा देखा, यानी कि जॉर्ज टेस्मैन का। एंड से गुड बाय टू हिम, और उसने उसे गुड बाय भी कहा। हैज़ नॉट ही कम होम येट, क्या जॉर्ज टेस्मैन अभी तक घर नहीं आया? नो, नहीं। ही रोट दैट आई मस्ट नॉट एक्सपेक्ट हिम, उसने ख़त में लिखा था कि मैं लाजमी तौर पर तवक्को ना करूं उससे टू सून, कि वो जल्दी आएगा। बट प्लीज़ सिट डाउन, लेकिन आप बैठें तो सही मिस टेस्मैन। नो थैंक यू हैडा डेयर, ब्लेस यू, खुदा तुम पर रहमते करे। आई वुड लाइक टू, मैं ज़्यादा ये चाहूँगी कि चली जाऊँ, बट आई हैव सो लिटिल टाइम। अच्छा, आई वुड लाइक टू, मैं बैठ जाती तुम्हारे कहने पर, बट आई हैव सो लिटिल टाइम, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं है। आई मस्ट ड्रेस हर एंड ले हर आउट एज वेल एज आई कैन। मैंने आंट रीना को, अपनी बहन को जाकर कपड़े पहनाने हैं कफन दफन के, और जितना मैं कर सकती हूँ मुझे उसे संवारना है। शी शैल गो टू हर ग्रेव लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, वो अपनी कब्र की तरफ जाएगी और उसकी कब्र भी बहुत खूबसूरत है। ग्रेव लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। हैडा कांट आई हेल्प विद एनीथिंग, क्या मैं किसी तरह से कोई मदद नहीं कर सकती तुम्हारी? वाई यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ सच अ थिंग, तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हैडा टेस्मैन मस्ट नॉट लेट हर हैंड्स बी सॉइल्ड बाय कंटेक्ट विद डेथ। हैडा टेस्मैन अपने हाथों को किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसी ज़मीन से नहीं लगाएगी जिसका ताल्लुक मौत से हो। साइल्ड लगाना, ज़मीन से लगाना। हैडा टेस्मैन किसी ऐसी ज़मीन को नहीं छुएगी, किसी ऐसी ज़मीन पर पाँव नहीं धरेगी, किसी ऐसी चीज़ को नहीं छुएगी जिसका ताल्लुक डेथ से हो, क्योंकि उसके पेट में बेबी है। दिस इज़ द व्यू ऑफ आंट जोजो। और हर थाट्स, या अपनी सोचों को पॉल्यूट नहीं करेगी किसी भी डेथ वाले एलिमेंट से। नॉट एट दिस टाइम, इस वक्त नहीं। नॉट एट दैट टाइम, इस वक्त नहीं। तो इस लाइन का मफहूम यही है कि शी इज़ प्रेगनेंट। वन कांट ऑलवेज कंट्रोल वन्स थाट्स, एक आदमी अपनी सोचों को हर वक्त कंट्रोल तो नहीं कर सकता। मिस टेस्मैन कंटिन्यूज, वेल दैट्स लाइफ, हाँ ये तो ज़िंदगी है। नाउ वी मस्ट स्टार्ट टू सीव पुअर रीना श्राउड, अब हमें जाकर बेचारी रीना का कफन दफन सीना, कफन सीना है, श्राउड कफन। देयर विल बी सुइंग टू बी डन इन दिस हाउस टू, इस घर में भी सुइंग होगी। अब यहाँ सुइंग का दो मतलब हो सकते हैं, छोटे बच्चे के कपड़े सिए जाएंगे, या सुइंग का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि जिस तरह के परिंदा कोई अंडे सीता है, जिस तरह की औरत अपने पेट में बच्चे को सीती है, सींचती है। तो यहाँ पर इस हैडा के घर में भी आखिरकार सुइंग होएगी, बच्चे को सिया जाएगा, बच्चे को बनाया जाएगा। बिफोर लॉन्ग, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आई शिडंट वंडर, मुझे हैरान होने की ज़रूरत नहीं, बट नॉट फॉर अ श्राउड, लेकिन यहाँ पर सुइंग होगी कफन के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए। प्रेज गॉड, खुदा की तारीफ बड़ी है। जॉर्ज टेस्मैन एंटर्स फ्रॉम द हॉल,
दूसरा करेक्टर इंटर होता है, जॉर्ज थेस्मैन है, आ गया है हैडा। यू हैव कम एट लीस्ट, थैंक हेवंस, खुदा का शुक्र है आखिरकार तुम घर आ ही गए। थेस्मैन। अब यहाँ पर हैडा आंट जोजो से अच्छा बिहेव करती है, यहाँ पर हैडा थेस्मैन से भी अच्छा बिहेव करती है, बिकॉज शी इज़ गिल्टी। ये साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, उसने एक बड़ा गलत काम किया हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट जलाया हुआ है, तो इस वक्त वो सबसे लुझा कर मिल रही है। आर यू हेयर आंटी जोजो, आंटी जोजो तुम यहाँ पर विद हैडा, हैडा के साथ। फैंसी दैट, खुदा का करम है। आई वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग डियर बॉय, मैं तो बस जा रही हूँ प्यारे लड़के। वेल हैव यू डन एवरीथिंग यू प्रॉमिस्ड मी, अच्छा तो तुमने वो सारे काम कर डाले हैं जो तुमने मुझसे वादा किया था, यानी कि आंटी रीना की कफन दफन के हवाले से जो काम मैंने तुम्हें बताए थे। थेस्मैन। नो आई एम अफ्रेड आई फॉरगॉट हाफ ऑफ इट, नहीं मेरा शक है कि मैं डरा हुआ हूँ कि मैंने आधे काम मैं भूल गया हूँ। आई विल हैव टू रन ओवर अगेन टुमारो, मुझे कल दोबारा दौड़ लगानी है ये काम कंप्लीट करने के लिए। माई हेड इज़ इन अ कम्प्लीट विल टूडे, मेरा दिमाग जो है आज मुकम्मल झक्कड़ में है। विल वो चक्कर में है, झक्कड़ में है। आई कॉन्ट कलेक्ट माई थाट्स, मैं अपनी सोचों को इकट्ठा नहीं कर सकता। एक तो सारी रात ड्रिंकिंग, फिर लोबो का मसला, और फिर उसका मैन्युस्क्रिप्ट, फिर नई किताब का डर, फिर उस किताब का खो जाना, फिर आंटी रीना की डेथ, तो वो वाकई डिस्टर्ब है, ज़हनी तौर पर वो अपने अंदर नहीं है। मिस्टर थेस्मैन। बट जॉर्ज डियर यू मस्ट नॉट टेक इट लाइक दिस, लेकिन जॉर्ज तुम आंट रीना की मौत को इस तरह तो ना लो, परेशान तो ना हो। ओह वेल हाउ शुड आई, तो फिर मैं कैसे लूँ उसकी मौत को। यू मस्ट बी हैप्पी इन योर ग्रीफ, तुम अपने दुखों में भी खुश रहो। हैप्पी फॉर वॉट इज़ हैपन्ड, खुश रहो कि क्या हुआ है। आंट रीना मर गई, चली गई, बस उसका टाइम ख़त्म हो गया, तुम खुश रहो। एज आई एम, जिस तरह के मैं खुश हूँ। ओह यस यस, यू आर थिंकिंग ऑफ आंट रीना, आप आंट रीना के बारे में बात कर रही हैं ना। अब थेस्मैन के जहन में कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मिस थेस्मैन कह रही है कि शायद ये आंट रीना की वजह से ही परेशान है। हैडा। इट विल बी लोनली फॉर यू नो मिस थेस्मैन, मिस थेस्मैन मेरे ख्याल में अब तुम तन्हा पड़ जाओगी। आंट रीना मर गई तो तुम अब तन्हा हो जाओगी। मिस थेस्मैन। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज यस, हाँ पहले चंद दिनों में मैं परेशान होंगी, बट इट वुडेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये तन्हाई ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। आई होप, मुझे उम्मीद है। पुअर डियर रीनाज लिटिल रूम इजंट गोइंग टू स्टे एम्प्टी, बेचारी रीना का छोटा सा कमरा ज़्यादा देर तक खाली नहीं रहेगा, यानी कि वो किसी और इनवैलिड को ले आएगी वहाँ पर उसकी देखभाल के लिए। थेस्मैन। ओह होम आर यू गोइंग टू मूव इन देयर, व्हाट, तुम किसे लेकर आ रही हो, किसे उस कमरे के अंदर लॉन्च कर रही हो, ला रही हो फिर, हैं मिस थेस्मैन। ओह देयर इज ऑलवेज सम पुअर इनवैलिड, हाँ हमेशा इस कमरे में किसी इनवैलिड की ज़रूरत होती है। देयर इज ऑलवेज सम पुअर इनवैलिड, कहीं ना कोई इनवैलिड, लाचार, बेकार, पैरालाइज होता है। हु नीड्स केयर एंड टेंशन, जिसको केयर की ज़रूरत होती है और अटेंशन की ज़रूरत होती है, तवज्जो की ज़रूरत होती है। मीन टू से, मैं किसी और को ले आऊँगी जिसको तवज्जो की ज़रूरत होगी, जिसको अटेंशन की ज़रूरत होगी। मैं आंट रीना का नेम और बदल तलाश कर लूँगी। हैडा। डू यू रियली वांट अनदर क्रॉस लाइक दैट टू बेयर, क्या आप वाकई एक और क्रॉस चाहती हैं, क्या वाकई आप ईसा जैसी कोई मुश्किल फिर अपने लिए तान लेंगी, बना लेंगी, लाइक दैट टू बेयर, जिसको आप बर्दाश्त करेंगी। जैसे हज़रत ईसा के लिए मुश्किल उसका क्रॉस था, उसको क्रॉस पर लटका दिया गया था, यानी कि क्रॉस इज़ अ सिंबल ऑफ समथिंग हार्डशिप,
मुश्किल का सिंबल है। तो क्या वाकई आप कोई और ईसा जैसी मुश्किल लेकर आएंगी बर्दाश्त करने के लिए? खरास ईसा की मुश्किल। गॉड फॉरगिव यू चाइल्ड, खुदा तुम्हें माफ़ करे बच्चे। इट्स बीन सो क्रॉस फॉर मी, इट्स बीन नो क्रॉस फॉर मी, मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, क्रॉस नहीं है हैडा। बट नाउ, लेकिन अब, इफ़ अ कंप्लीट स्ट्रेंजर कम्स टू लिव विद यू, अगर कोई मुकम्मल अजनबी आपके साथ आकर रहना शुरू कर देगा, मुश्किल तो होगी। ओ वन सून मेक्स फ्रेंड्स विद इनवैलिड्स, नहीं, पैरालाइज इनवैलिड्स के साथ इंसान जल्दी ही फ्रैंक हो जाता है, दोस्त बन जाता है। एंड आई नीड सो मच टू हैव समवन टू लिव फॉर, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई मेरे साथ हो, मुझे मेरी ज़िंदगी के लिए कोई बहाना तो चाहिए, किसी के नाते, किसी के बहाने में ज़िंदा तो रहूं। लाइक यू, जैसे कि मैं तुम्हारे सहारे पर ज़िंदा हूँ माय डियर, कि मेरी हैडा है, मेरी हैडा बच्चों को जन्म देगी, मेरी हैडा टेजमैन की बीवी है, मैं उसके लिए सोचती हूँ, तो ये ज़िंदगी का बहाना है। वेल आई एक्सपेक्ट देयर सून बी वर्क, और मैं तवक्को करती हूँ जल्द ही ये मामला ऐसे हो जाएगा। इन दिस हाउस टू, इस घर में भी, हैडा के घर में भी ऐसा ही कोई मामला होगा। तो ये एक इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल एलिमेंट पेश किया है कि इंसान किसी न किसी चीज़ का सहारा लेता है, और कौन सी चीज़? किसी कमज़ोर का सहारा, किसी कमज़ोर को बेटर करके वो अपने आप को ज़िंदा रखता है। जैसे कि छोटा बच्चा बेवकूफ़ होता है, कमज़ोर होता है, तो माँ बाप उसका सहारा लेते हैं, उसका बहाना बनाते हैं और जीते चले जाते हैं, उसको बेहतर करते हैं। जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता वो गरीबों की मदद करते हैं और कहते हैं कि यही सारा काम अहम है। असल में इंसान जीने के लिए बहाना तलाश करता है। ऑन्ट रीना किसी इनवैलिड को लाना चाहती है ताकि वो बहाना बन जाए उसके जीने का, और वो कहते हैं इस घर में भी ऐसा होगा कि हैडा के घर भी एक कमज़ोर नातवा चीज़ होगी जिसका सहारा वो लेकर हैडा जिएगी। टू फॉर एन ओल्ड ऑन्ट, इस घर में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है, और वो जल्दी वर्क इन दिस हाउस, इस घर में जल्दी ही होगा, और वो भी सहारा बनेगा फॉर एन ओल्ड ऑन्ट, इस ओल्ड ऑन्ट के लिए, मेरे लिए, यानी कि इस घर में कोई बच्चा आएगा तो वो भी मेरा जीने का सहारा होगा। प्रेज गॉड, खुदा की तारीफ है। ओह प्लीज़, बच्चे का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हमें इशारों से अंदाज़ा हो रहा है कि आंट जोजो का क्या मतलब है। हैडा जब इस बात को समझ जाती है, वो कहती है ओह प्लीज़, मेहरबानी करें आप ये बात ना करें। हैडा नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी, बच्चे का होना उसकी डिस्ट्रक्शन है। चाइल्ड, बेबी, उसके लिए डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, क्योंकि जब बच्चा हो जाएगा तो वो शैकल्ड हो जाएगी, उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, उसके मैनर्स ख़त्म हो जाएंगे, वो इस घर तक महदूद हो जाएगी। श्योर 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 टेजमैन, माय वर्ड, यस, हाँ, कसम से ऐसा होगा। व्हाट अ स्प्लेंडेड टाइम द थ्री ऑफ अस कुड हैव टुगेदर इफ, कितना अच्छा वक्त होता अगर हम तीन लोग इकट्ठे रहते। जो सोचती है हैडा के बच्चे के लिए, हैडा सोचती है कंट्रोल के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए। टेजमैन सोचता है अपने सब्जेक्ट के लिए या आंटी जोजो के लिए। कितना अच्छा होता वो वक्त अगर थ्री, हैडा, मैं और आंटी जोजो, कुड हैव टुगेदर इफ़, अगर हम सारे इकट्ठे हो जाते यहाँ एक ही घर में, यानी कि आंटी जोजो हमारे घर में ही आ जाए। इफ़, अगर, क्या मतलब है? अनईजिली, थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ओह नेवर माइंड, आई विल ऑल वर्क आउट, इट विल ऑल वर्क आउट। ओहो, परेशान होने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स होप सो। व्हाट, बस अच्छे की उम्मीद करो, क्या ख्याल है मिस्टर? यस यस, वेल, हाँ हाँ ठीक है। आई एम श्योर यू टू वुड लाइक टू बी अलोन, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों इकट्ठे अकेला ही रहना चाहते हो। समाइल्स, मुस्कुराती है। परहैप्स हैडा मे हैव समथिंग टू टेल यू जॉर्ज, हो सकता है हैडा मे हैव समथिंग, हैडा के पास कोई खबर है जो तुम्हें वो बताना चाहती है जॉर्ज।
अब आंटी जो इस तरफ इशारा करके गई है कि हैडा तुम्हें बच्चे की नवीद सुनाएगी, प्रेगनेंसी की नवीद सुनाएगी जॉर्ज। गुड बाय, खुदा हाफिज, आई मस्ट गो होम टू रीना, मुझे डेड रीना के पास जाना है। टर्न्स टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाती है। डियर गॉड, ओ खुदाया, हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। नाउ रीना इज विद मी, अब रीना मेरे पास भी है मुर्दा हालत में। एंड विद पुअर डियर जोखिम, और अपने भाई जोखिम के पास भी है। जोखिम इज द फादर ऑफ टेल्समैन, जोखिम के बाद पास भी है, मेरे पास भी है, यानी कि वो मुर्दा भी है और उसकी बॉडी भी मेरे पास है। टेल्समैन, वाई, यस, क्यों, हाँ आंटी जो व्हाट, बुखला कर ये बातें करता है। मिस टेल्समैन गोज आउट थ्रू द हॉल। हैडा फॉलोज टेल्समैन कोल्डली, टेल्समैन के पीछे आती है सर्द मैरी से, सर्चिंगली विद हर आइज, और आंखों से कोई चीज खोज रही है, तलाश कर रही है। आई रियली बिलीव दिस डेथ डिस्ट्रेसेस यू मोर देन इट डज हर, मेरा यकीन है कि आंट रीना की मौत ने तुम्हें ज़्यादा मायूस कर दिया है एज़ कम्पेयर टू आंट जोजो के। आंट जोजो इतनी दुखी नहीं है जितना टेल्समैन तुम दुखी नज़र आते हो। दर हकीकत वो टेल्समैन को फिर किसी और डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करना चाहती है, उसको अपने कंट्रोल में करना चाहती है। ओह, इट इज नॉट जस्ट आंट रीना, नहीं, सिर्फ आंटी रीना का मामला नहीं है मेरे साथ, इट्स आयलैंड, आई एम सो वरीड अबाउट, मैं आयलैंड लोबो के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब इसे अभी तक पता नहीं है कि आयलैंड लोबो का क्या हुआ होगा, ये भी पता नहीं है कि हैडा ने उसके मसवदे को जला दिया है। हैडा क्विकली, इज देयर एनी न्यूज़ ऑफ हिम, क्या कोई खबर है उसके बारे में, आयलैंड लोबो के बारे में। अब हैडा बेचैन है कि उसे कोई खबर मिले कि लोबोग ने खुदकुशी की, कैसे की। टेल्समैन, आई रेन ओवर टू सी हिम दिस आफ्टरनून, इस दोपहर में मैं उसको तलाश करने गया था। आई वांटेड टू टेल हिम द मैन्युस्क्रिप्ट वाज इन सेफ हैंड्स, मैं उसे ये बताना चाहता था कि मैन्युस्क्रिप्ट बिल्कुल महफूज हाथों में है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओह, यू डिड नॉट फाइंड हिम, अच्छा तो तुमने उसे पाया नहीं, तुम्हें फिर वो मिला नहीं। नो, ही वॉज नॉट एट होम, वो घर नहीं था। बट लेटर आई मेट मिसेस एल्स्टेड, लेकिन बाद में मुझे मिसेस एल्स्टेड मिल गई थी। एंड शी टोल्ड मी ही हैड बीन हेयर अर्ली दिस मॉर्निंग, उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पर थी, इस सुबह वो यहाँ पर आई थी, हैडा के घर में आई थी। यस, जस्ट आफ्टर यू हैड लेफ्ट, हाँ वो आई थी यहाँ पर जैसे ही तुम छोड़ कर गए थे, जैसे तुम यहाँ से घर से निकले थे तो वो एल्स्टेड आई थी यहाँ पर। टेल्समैन, इट सीम्स ही सेड ही हैड टोर्न द मैन्युस्क्रिप्ट अप, ऐसा लगता था कि जैसे एल्स्टेड को लोबोग ने कहा है कि लोबोग ने टोर्न द मैन्युस्क्रिप्ट अप, कि उसने वो मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ दिया है। व्हाट, क्या कहती हो? यस, ही क्लेम टू हैव डन सो, हाँ उसने क्लेम किया है कि उसने मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ दिया है। यू टोल्ड हिम वी हैड इट, ऑफ कोर्स, हैडा तुम्हें बताना चाहिए था कि वो हमारे पास है, यकीनन। नो, नहीं, क्विकली, डिड यू टेल मिसेस एल्स्टेड, क्या तुमने मिसेस एल्स्टेड को बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है? नो, नहीं, आई डिड नॉट लाइक टू, मैंने पसंद नहीं किया उसे बताना। बट यू आउट टू हैव टोल्ड हिम, लेकिन लोबो को तुम्हें बता देना चाहिए था। थिंक इफ ही शुड गो होम, सोचो कि अगर वो घर जाए, एंड डू समथिंग डिस्परेट, और कोई चीज़ वो मायूस कुन कर बैठे, यानी कि खुदकुशी कर बैठे। गिव मी द मैन्युस्क्रिप्ट, मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दो। हैडा, आई विल रन ओवर टू हिम, मैं भाग कर जाऊंगा उसके पास, विद इट राइट अवे, अभी की अभी, यहाँ से दूर। वेयर डिड यू पुट इट, कहाँ रखा है तुमने मैन्युस्क्रिप्ट? हैडा, कोल्ड एंड मोशनलेस, बेहिस्सो हरकत, सर्द महर, लीनिंग अगेंस्ट द आर्म चेयर, अथॉरिटी चेयर के पास जाते हुए। आई हैव नॉट गॉट इट एनी लॉन्गर, मेरे पास मजीद ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं रहा।
Haven't got it? What on earth do you mean? तुम्हारे पास नहीं है? इस रुए जमीन पर तुम्हारा क्या मतलब है ये कहने का? I have burned it. मैंने मैन्युस्क्रिप्ट जला दिया है. Starts, terrified. चौंक जाता है, खौफजदा हो जाता है. Burned it. Burned Alet's manuscript. जला दिया है. Alet लोबो का मैन्युस्क्रिप्ट जला दिया. Don't shout. शोर मत मचाओ. The servant will hear you. सर्वेंट तुम्हें सुन लेगी. Burned it, but in heaven's name, oh no, 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 this is impossible. तुमने खुदा के लिए तुम क्या कह रही हो? तुमने जला दिया? नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है. Well, that's true. हाँ, ये सच है. But Hedda, do you realize what you have done? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? That's appropriating lost property. Appropriating ये तो ऐसे है जैसे lost property खोई हुई किसी की प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो. It's against the law. ये कानून के खिलाफ है. By God, खुदा की कसम. You ask Judge Bragg and see if I am not right. तुम जज ब्रैग से पूछ लो अगर मैं गलत हूं तो. ये तो बहुत गलत किया है तुमने. You would be well advised not to talk about it to Judge Bragg or anyone else. मैं तुम्हें नसीहत करती हूं कि तुम इस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जज ब्रैग से बात नहीं करोगे और एनीवन एल्स या किसी से भी बात नहीं करोगे. Tasman, but how could you go and do such a dreadful thing? लेकिन तुम किस तरह आगे बढ़ सकती हो और इस तरह का खौफनाक काम सर अंजाम दे सकती हो? What on earth put the idea into your head? तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया कैसे? What came over you? क्या गालिब आ गई तुम्हारे ऊपर चीज? Jealousy, हसद, क्या चीज गालिब आया? Answer me, what? मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ. Represses an almost imperceptible smile. Imperceptible, ना समझ में आने वाली. Represses, दबा लेना. वो तकरीबन ना समझ आने वाली मुस्कुराहट को दबा लेती है. I did it for your sake, George. जॉर्ज, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट जलाया है तेरी खातिर. For my sake, मेरे लिए. When you came home this morning, जब तुम सुबह आए थे यहाँ पर, and describe how he had read his book to you. और तुमने मुझे बयान किया कि किस तरह से उस शख्स ने ये किताब पढ़कर तुम्हें सुनाई. Yes, हाँ, फिर you admitted you were jealous of him. तुमने ये तस्लीम किया कि तुम उस शख्स से जेलस हो गए थे. But good heavens, I did not mean it literally. लेकिन खुदा के लिए मेरा हर्फ हकीकत ये मतलब नहीं था. लिटरली हर्फ हकीकत. नो मैटर, कोई बात नहीं. I could not bear the thought that anyone else should push you into the background. मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. ऐसी कोई सोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई शख्स भी तुम्हें पीछे की तरफ धकेल दे और खुद आगे आ जाए. आलर लोबो की किताब तुम्हें पीछे धकेल देती. हैडा ने आड़े हाथों लिया. हैडा ने कंट्रोल में लिया टेजमैन को उसकी कमजोरी से पकड़ा. टेजमैन, टोन बिटवीन डाउट एंड जॉय. वो शक और खुशी से दुबाला हो गया. यानी कि हैडा उसे इतनी मोहब्बत करती है कि उसकी खातिर उसने मैन्युस्क्रिप्ट जला डाला. हैडा, इज दिस ट्रू? हैडा, क्या सच है? बट आई नेवर रियलाइज यू लव्ड मी लाइक दैट. लेकिन मुझे कभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि तुम मुझसे बेपनाह इस तरह मोहब्बत करती हो. फैंसी दैट, सोचो तो. हैडा, वेल आई सपोज यू वुड बेटर नाउ. मेरे ख्याल में तुम जान जाओगे प्यारे. आई एम गोइंग टू हैव, मैं रखने जा रही हूँ. मैं रखने जा रही हूँ. मेरे पास मौजूद है. क्या मौजूद है? अधूरा फिक्रा छोड़ दिया.
ब्रेक्स ऑफ, रोने लगती है, जैसे न्यूरेटिक हो, पागल हो जैसे, सेज वायलेंटली, और शोर से, गुस्से से, शिद्दत से कहते हैं नो नो, यू वुड बेटर आस्क योर आंट जोजो, तुम बेहतर के आंट जोजो से पूछो। अब आई एम गोइंग टू हैव, मैं जा रही हूँ प्रेग्नेंट होने, मैं जा रही हूँ बच्चे को जन्म देने, डाइवर्ट कर देती है सोच को टैजमैन की। एक तरह से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जलाया है कि कोई तुम्हें पीछे ना कर सके। दूसरा वो कहती है कि मैं बच्चे को भी जन्म देने जा रही हूँ जिसके लिए हमें ज़रूरत है फेम की, प्रोफेसरशिप की, जीतने की, पैसे की। दो तरफ से अटैक किया हैडा ने। ये वेरी सेंसिटिव मामलात हैं, साइकोलॉजिकल सेंसिटिव इश्यूज हैं। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं, तुम आंटी जोजो से जाके पूछ लो कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं, शी विल टेल यू, वो तुम्हें बताएगी। ये मुबहम सी बात होगी। टैजमैन, हैडा, आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मेरे ख्याल में मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो। क्लास्प्स हिज हैंड्स, अपने हाथों को एकदम जोड़ता है, हाथ पर हाथ मारता है। गुड हेवंस, हो खुदाया, कैन इट रियली बी ट्रू, व्हाट, क्या वाकई ये सच्ची बात है। डोंट शाउट, ऊंची आवाज में बात मत करो, द सर्वेंट विल हियर यू, बर्सा सर्वेंट तुम्हें सुन लेगी। जब वो ये बात करती है, ये उसका हथकंडा है, पहले भी उसने इस्तेमाल किया था। जब उसने लोबो को शराब पिलाई थी उस वक्त वो ठिया से कहती है ऊंची आवाज में मत बोलो, तुम्हें सुन लेंगे वो। यहाँ पर टैजमैन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कहती है ऊंची आवाज में बात ना करो, सर्वेंट सुन लेगी। अथॉरिटी, कंट्रोल। टैजमैन लाफिंग विद जॉय, हा 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 हा, द सर्वेंट, आई से दैट्स गुड, सर्वेंट अगर सुनती है तो ये बहुत अच्छी बात है। द सर्वेंट, वाई दैट्स बर्सा, बर्सा को क्यों ना पता चले। आई विल रन आउट एंड टेल हर एट वंस, मैं भाग कर जाऊंगा और बर्सा को खुद ही जाकर बता दूंगा। क्लंचेस हर हैंड्स इन डिस्पेयर, मायूसी के अंदर अपने मुट्ठियों को बंद कर देती है, क्लंच कर देती है, बंद कर देती है। ओह इट्स डिस्ट्रॉइंग मी, ओह ये चीज मुझे तबाह किए जा रही है। ऑल दिस इट्स डिस्ट्रॉइंग मी, ये सारी चीजें मुझे तबाह कर रही हैं। आई से हैडा, व्हाट्स अप, व्हाट, हैडा क्या हुआ है, क्या हुआ है। हैडा, कोल्ड, कंट्रोल्ड, सर्द में है और कंट्रोल में। ओह इट्स ऑल्सो एब्सर्ड, जॉर्ज, ये तमाम का तमाम बेहुदा है ये जॉर्ज। एब्सर्ड दैट आई एम सो हैप्पी, कि मैं बहुत खुश हूँ, ये बेहुदा है। बट श्योरली, लेकिन यकीनन, आह, वेल परहैप्स आई वुडंट से एनीथिंग टू बर्सा, हाँ मैं बरसा से कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे नहीं कहना चाहिए बरसा से ये खबर कि तुम प्रेग्नेंट हो। नो डू, नहीं, जाकर कह दो। शी माइट एज वेल नो टू, उसे भी आखिर पता चल ही जाएगा। हैडा उसे चक्कर दे रही है, चक्कर दे रही है। टैजमैन, नो नो, आई वुडंट टेल हर येट, मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा। बट आंटी जोजो, आई मस्ट लेट हर नो, आंटी जोजो को मुझे बताना चाहिए। एंड यू, और तुम, यू कॉल्ड मी जॉर्ज, तुमने मुझे जॉर्ज कहकर पुकारा, तुमने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से पुकारा, तुम मेरे साथ बेतकल्लुफ हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फैंसी दैट, ओ खुदाया, ओ इट विल मेक आंटी जोजो सो हैप्पी, ये बात आंटी जोजो को बहुत खुश कर देगी, तुमने मुझे जॉर्ज कहकर पुकारा, तुम प्रेग्नेंट हो। ऑल दिस सो वेरी हैप्पी, बहुत खुशी वाली बात है। हैडा, विल शी बी हैप्पी व्हेन शी हियर्ड आई हैव बर्न्ड एलन लोबो मैनस्क्रिप्ट फॉर योर सेक, क्या आंटी जोजो खुश होगी कि मैंने तुम्हारी खातिर एलन लोबो का मसवदा जला दिया, क्या खुश होगी। नो, आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैट, मैं तो ये बात भूल ही गया हूँ। ऑफ कोर्स नो वन मस्ट बी अलाउड टू नो अबाउट द मैन्युस्क्रिप्ट, मेरे ख्याल में किसी शख्स को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जाने। टैजमैन कंप्लीट कंट्रोल में आ गया है। जो बात हैडा ने कहनी थी कि तुमने किसी को नहीं बताना
टेजमैन वो खुद ही कह रहा है, बट दैट यू आर बर्निंग विद लव फॉर मी हैडा, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत में पिघल रही हो, जल थल हो रही हो एडा। आई मस्ट सर्टेनली लेट आंटी जोजो नो व्हाट, मैं आंटी जोजो को ये बात तो जाकर यकीनन बताऊंगा। आई से आई वंडर इफ यंग वाइफ्स ऑफन फील लाइक दैट, मैं कहता हूँ ये हैरान कुन बात है अगर नौजवान बीवियां अपने हस्बैंड के बारे में इस तरह सोचें, दैट टुवर्ड्स देयर हस्बैंड्स, अपने हस्बैंड्स के बारे में इस तरह का ख्याल रखें। व्हाट, क्या कहती हो? शी माइट आस्क आंटी जोजो अबाउट दैट टू, तुम आंटी जोजो को इसके बारे में भी बताओगे क्या? हैं? आई विल एज सुन एज आई गेट द चांस, मैं बताऊंगा जैसे ही मुझे मौका मिले। आलोक अनईजी एंड थॉटफुल अगेन, दोबारा सोच में डूबा हुआ और फिर अनईजी हो जाता है। बट आई से यू नो दैट मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन मैं कहूँगा तुम जानती हो कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था, ड्रेडफुल बिजनेस, इसका मामला बहुत खौफनाक हो गया है। पुअर आइलैंड, बेचारा आइलैंड। मिसेस एल्स्टेड ड्रेस्ड एज ऑन हर फर्स्ट विजिट, मिस्टर एल्स्टेड आती है और उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे किसी के घर पहली मर्तबा जाते हैं। विद हैट एंड ओवरकोट, ओवरकोट भी पहना हुआ है, हैट भी पहना हुआ है। एंटर्स फ्रॉम द हॉल, हॉल से दाखिल होती है। मिसेस एल्स्टेड ग्रीट्स देम हेस्टली एंड ट्रेमुलसली, और वो सबको आदाब बजा लाती है जल्दबाजी से और परेशानी के आलम में। मिसेस एल्स्टेड आई है परेशान और जल्दबाजी में। ओ हेडा डेयर, डू प्लीज फॉरगिव मी फॉर कमिंग हेयर अगेन, हेडा डेयर मुझे माफ़ करना दोबारा यहाँ पर आने के लिए। व्हाट हिया, व्हाट्स हैपेंड, अब हेडा बेचैन है कोई न्यूज़ सुनने के लिए लोबोग की। क्यों ठिया, क्या हुआ है? Is it anything to do with Island Lobog? What? टेजमैन कहता है, क्या आइलैंड लोबोग के साथ कोई गड़बड़ हो गई है? क्या कहती हो? Yes, I'm so dreadfully afraid he may have met with an accident. मैं खौफनाक हद तक डरी हुई हूँ कि कहीं लगता है लोबोग के साथ कोई हादसा पेश आया है। ग्रिप्स हर आर्म, वो ठिया की आर्म को पकड़ लेती है। यू थिंक सो, तुम ऐसा सोचती हो ठिया? टेजमैन, बट गुड हेवंस, लेकिन खुदा रहम करे। मिसेस एल्स्टेड, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट, मिसेस एल्स्टेड तुम्हें क्यों ऐसा लगा, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो, रीज़न क्या है? मिसेस एल्स्टेड, आई हेयर देम टॉकिंग अबाउट हिम, मैंने लोगों को सुना है उसके बारे में बातें करते हुए। एट द बोर्डिंग हाउस के इलाके में, बोर्डिंग हाउस के इलाके में मैंने सुना है कि लोग बातें कर रहे थे लोबोग के बारे में। एज आई वेंट इन, जैसे ही मैं वहाँ पर गई थी उन घरों के करीब। ओह देयर आर द मोस्ट टेरिबल रमर्स, वहाँ पर बहुत खौफनाक किस्म की अफवाहें थीं, अफवाहें, रमर्स, बीइंग स्प्रेड, फैली हुई थी। अबाउट हिम, लोबोग के बारे में फैली हुई थी। इन टाउन टुडे, टाउन के अंदर, बोर्डिंग हाउस टाउन के अंदर लोबोग के बारे में अजीब व गरीब किस्म की खौफनाक अफवाहें फैली हुई थी। यस आई हेard अबाउट देम, हाँ मैंने भी इन अफवाहों के बारे में सुना है। बट आई कैन टेस्टिफाई दैट ही वेंट स्ट्रेट होम टू बेड, लेकिन मैं ये तस्दीक कर सकता हूँ कि वो सीधा घर गया था अपने बिस्तर पर। फैंसी, खुदारा। वेल व्हाट डिड दे से इन द बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस के इलाके में लोग क्या कह रहे थे लोबोग के बारे में? मिसेस एल्स्टेड, ओह आई कुडंट फाइंड आउट एनीथिंग, मुझे पक्की खबर तो कोई नहीं मिली। दे डिडंट नो, लोग भी इतना पक्का नहीं जानते थे। आर एल्स, या कुछ और। दे स्टॉप टॉकिंग व्हेन दे सॉ मी, जब मैं वहाँ से गुजरी तो वो बातें करना बंद कर देते। एंड आई डिडंट डेयर टू आस्क, मैंने जुर्रत नहीं की उनसे पूछने की कि क्या बात है। टेजमैन,
फिजेट, फिजेट्स अनईजीली, फिजेट्स का मतलब होता है रेस्टलेस, रेस्टलेस और बेचैन, अनईजी। वी मस्ट होप यू मिस हेयर दैम मिसेस एल्स्टेड, मिसेस एल्स्टेड हमें लाजमी उम्मीद करनी चाहिए कि तुमने गलत सुना है उन लोगों से। नो नो, आई एम श्योर इट वॉज हिम दे वर टॉकिंग अबाउट, मुझे यकीन है ये उसी के बारे में बात हो रही थी जो लोग कह रहे थे। आई हेard them से समथिंग अबाउट अ हॉस्पिटल, मैंने सुना है वो कोई बात कर रहे थे उसके बारे में, हॉस्पिटल के हवाले से। हॉस्पिटल? ओह नो, श्योरली दैट्स इम्पॉसिबल, ओह नहीं, यकीनन ये नामुमकिन है, उसे तो अचानक एकदम मरना चाहिए था, दिल ही दिल में सोच रही है मिसेस एल्स्टेड। ओह आई बिकेम सो अफ्रेड, मैं बहुत डर गई थी। सो आई वेंट अप टू हिज रूम्स, इसीलिए मैं उसके घर की तरफ चली गई। एंड आस्क्ड टू सी हिम, और मैंने लोगों से पूछा कि मुझे उससे मिलना है। हैडा, डू यू थिंक दैट वॉज वाइज ठिया, ठिया तुम सोचती हो कि क्या ये अक्लमंदी की बात है कि इस तरह एक आदमी के पीछे, बदनाम तरीन आदमी के पीछे जाना और उससे जाके मिलने के लिए बारे में कहना, तुम तो रुस्वा हो जाओगी। हैडा फिर अथॉरिटी और कंट्रोल गेन कर रही है। मिसेस एल्स्टेड, वेल व्हाट एल्स कुड आई डू, मैं और कर भी क्या सकती थी। आई कुडंट बेयर द अनसर्टेनिटी एनी लॉन्गर, मैं ज़्यादा देर तक अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। टेस्मैन, बट यू डिडंट मैनेज टू फाइंड हिम आइदर, व्हाट, लेकिन क्या तुम आखिर उसे तलाश करने में कामयाब नहीं हो सकी। व्हाट, क्या ख्याल है। मिस्टर नो, एंड दे हैड नो आइडिया वेयर ही वाज, और लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर है। दे सेड ही हैड नॉट बीन होम सिंस यस्टरडे आफ्टरनून, लोगों ने कहा कि वो कल दोपहर से ही घर पर नहीं है। टेस्मैन, सिंस यस्टरडे, कल से, फैंसी दैट, ओहो सोचो तो, यानी कि रात को फिर आयरलोबो घर नहीं गया था, इसका मतलब है, जहरी बात है घर नहीं गया था, वो तो मैडम मोजेल के पास चला गया था। मिसेस एल्स्टेड, आई एम श्योर ही मस्ट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, मुझे यकीन है कि उसके साथ कोई हादसा पेश आया है। हैडा, सॉरी टेस्मैन, हैडा, आई वंडर इफ आई आउट टू गो इनटू टाउन एंड मेक वन और टू इंक्वायरीज, हैडा मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए टाउन के अंदर और मुझे एक दो बातें पूछनी चाहिए लोगों से, इंक्वायरीज करें। नो नो, हैडा कहती है, नो नो, डोंट यू गेट मिक्सड अप इन दिस, तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम इस मामले में मिक्स ना करो अपने आप को। जज ब्रैक इंटर्स फ्रॉम द हॉल, जज ब्रैक चौथा करेक्टर दाखिल होता है हॉल्स में, हैट इन हैंड, उसने अपने हाथ के अंदर हैट पकड़ा हुआ है। बर्सा, हु हैज़ ओपन द डोर फॉर हिम, बर्सा ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। क्लोजेज इट, फिर दरवाज़ा बंद किया है। लुक सीरियस, ब्रैक संजीदा नजर आ रहा है। एंड ग्रीट्स देम साइलेंटली, और वो खामोशी से ग्रीट करता है, वेलकम का अदाब बजा लाता है। टेस्मैन, हेलो माय डियर जज, फैंसी सीइंग यू, खुदा का शुक्र है तुम्हें देखना। ब्रैक, आई हैड टू कम एंड टॉक टू यू, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मिलने और तुम्हें से बात करने के लिए। टेस्मैन, आई कैन सी आंटी जोजो टोल्ड यू द न्यूज़, मेरे ख्याल में आंटी जोजो ने तुम्हें खबर सुना दी होगी आंटी रीना की। यस आई हैव हेयर्ड अबाउट दैट टू, हाँ मैंने इस मामले के बारे में भी सुना है कि आंटी रीना की डेथ होगी, लेकिन ये सानवी है, छोटा है। ट्रेजिक इज नॉट इट, बड़ा दुख होता है इस बात का आंटी रीना का, क्या नहीं होता। वेल माय डियर चैप, दैट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट इट, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, डिपेंड करता है कि तुम इस मामले को किस तरह से देखते हो। लुक्स अनसर्टनली एट हिम, टेस्मैन गैर यकीनी तौर पर उसे देखता है, गैर यकीनी की कैफियत में देखता है। हैज़ समथिंग एल्स हैपेंड, क्या इसके अलावा भी कुछ हुआ है। यस, हाँ हुआ है। अनदर ट्रेजेडी,
हैडा फौरन पूछे क्या कोई और ट्रेजेडी हुई है, क्या कोई और मरा है। हैडा बेचैन है वो खबर सुनने के लिए कि कितनी खूबसूरती से आयरन लोबोग ने अपने आप को शूट किया होगा। ब्रैक जज है और वो जज कर लेगा कि हैडा ने ही उसे उकसाया है। ब्रैक, that also depends on how you look at it, मिसेस टेस्मैन, ये भी डिपेंड करता है कि तुम मामले को कैसे देखते हो। ओह, इट्स समथिंग टू डू विद आयरन लोबोग, क्या आयरन लोबोग के साथ कुछ हुआ है। ब्रैक लुक्स एट हर फॉर अ मोमेंट, लम्हा भर के लिए देखता है हैडा को या इसको मिसेस एल्स्टेड को। हाउ डिड यू गैस, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ। परहैप्स यू हैव हेard ऑलरेडी, शायद तुमने भी ये खबर पहले सुनी है। कंफ्यूज, नो नो नॉट एट ऑल, आई नहीं मैंने नहीं सुनी। टेस्मैन, फॉर हेवन सेक टेल अस, खुदा के लिए ब्रैक बताओ। ब्रैक श्रग्स हिज शोल्डर्स, अपने कंधे उचकाता है, यानी कि कंधे गर्दन के करीब ले आता है, लापरवाही शो करना, ठीक है कहना। वेल ठीक है, आई एम अफ्रेड दे हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल, मुझे शक है कि वो उसे हॉस्पिटल में ले गए हैं। ही इज डाइंग, वो वहाँ हॉस्पिटल में मर रहा है। मिस एल्स्टेड स्क्रीम्स, चीख मारती है। ओ गॉड गॉड, ओ खुदाया। टेस्मैन, द हॉस्पिटल डाइंग, हॉस्पिटल में मर रहा है। हैडा इनवॉलंटरली, एकदम से काबू से बाहर होकर, अपने कंट्रोल में नहीं दी। सो क्विकली, इतनी जल्दी मर गया, इतनी जल्दी मर रहा है। खुद ही निशानियां दे रही है अपनी गिल्ट के। मिसेस एल्स्टेड वीपिंग, रोते हुए, ओ हैडा, एंड वी पार्टेड एनिमीज, और हम दुश्मन बनकर एक दूसरे से अलग हुए, हम नाराजगी में एक दूसरे से अलग हो गए। लोबोग मुझसे नाराज था, मैं उससे नाराज थी, और वो मर गया। ये ना होता। हैडा विस्पर्स, थिया। मिसेस एल्स्टेड इग्नोरिंग हर, उसको इग्नोर करते हुए, आई मस्ट सी हिम, मैं लाजमी उसको देखना चाहूंगी। आई मस्ट सी हिम बिफोर ही डाइज, मरने से पहले मैं उसको देखूंगी। ब्रैक, इट्स नो यूज मिसेस एल्स्टेड, अब कोई फायदा नहीं। नो वन इज अलाउड टू सी हिम नाउ, कोई भी अब किसी को इजाजत नहीं कि हॉस्पिटल में जाकर उसको देखे। बट व्हाट्स हैपन टू हिम, यू मस्ट टेल मी, लेकिन क्या हुआ उसके साथ, तुम कम अज कम मुझे लाजमी ये बताओ। टेस्मैन, he has not tried to do anything to himself. What? He has not tried to do anything to himself. क्या उसने अपने साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं की। What? यानी कि उसने अपने साथ अपने आप को मारने की कोशिश तो नहीं की थी। क्या उसने खुदकुशी की कोशिश तो नहीं की थी। क्या कहते हो। हैडा, yes he has. हाँ, उसने कोशिश की है अपने आप को मारने की। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का यकीन है। हैडा बेचैन, हैडा पागल, हैडा बेवकूफ, हैडा नैरोटिक, हैडा साइकी, खुद ही बता रही है कि हाँ उसने ऐसा किया होगा। ब्रैक जज कर रहा है। टेस्मैन, हैडा हाउ कैन यू, हैडा तुम ये कैसे कह सकती हो। ब्रैक, हु हैज नॉट टेकन हिज आइज फ्रॉम हर, ब्रैक ने अपनी आंखें नहीं हटाई थी हैडा से, वो हैडा को जज कर रहा है। I'm afraid you have guessed correctly, Mrs. Tasman. Miss Tasman, मेरा ख्याल है कि तुमने बिल्कुल सही गैस किया है। Mrs. Elstead, how dreadful, कितना खौफनाक है ये। Tasman, attempted suicide, fancies at, उसने खुदकुशी की कोशिश की है। खुदारा। Had shoot himself, अपने आप को उसने गोली मारी है। ब्रैक, राइट अगेन मिसेस टेस्मैन, तुमने दोबारा ठीक कहा। मिसेस एल्स्टेड ट्राइज टू कंपोज हरसेल्फ, अपने आप को मैनेज करते हुए। व्हेन डिड दिस हैपन, जज ब्रैक, ये मामला कब हुआ है। दिस आफ्टरनून बिटवीन 3 and 4, इस दोपहर में 3 और 4 बजे के दरमियान। टेस्मैन,
बट गुड हेवंस, वेयर, व्हाट? कहाँ पर ये मामला हुआ? ब्रैक, अ लिटिल हेजिटेंटली, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, वेयर, व्हाई, माय डियर चैप, इन हिज रूम्स, ऑफ कोर्स। कहाँ पर? क्यों? मेरे प्यारे दोस्त, अपने कमरों में ही किया होगा उसने ऐसा, यकीन है। मिस एल्स्टन, नो, दैट्स इम्पॉसिबल, आई वॉज देयर सून आफ्टर 6। नहीं, नामुमकिन है, मैं 6 बजे तो वहां से होकर आई हूं। अगर वहां पर किया होता तो वहां पर कोई हंगामा शोर शराबा होता। ब्रैक, वेल इट मस्ट हैव बीन समवेयर एल्स देन, फिर ये मामला कहीं और हुआ होगा फिर। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे सही पता नहीं। आई ओनली नो दैट दे फाउंड हिम, मुझे ये पता है कि बस लोगों ने उसे पा लिया। ही हैज शॉट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को गोली मारी थी। थ्रू द ब्रेस्ट, दिल के अंदर, सीने से दिल के अंदर उसने गोली मारी थी। ओ हाउ हॉरिबल, ओ कितनी दुख की बात है, जहां दिल था वहां गोली लगी, जहां रोमांस था, जहां जज्बे थे, जहां पर मोहब्बत थी, वहां गोली लगी। दैट ही शुड एंड लाइक दैट, कि उसने इस तरह से अपने आप को खत्म कर दिया। हैडा टू ब्रेक, थ्रू द ब्रेस्ट, यू सेड, तुमने कहा उसने दिल में गोली मारी। दैट इज व्हाट आई सेड, हाँ मैंने यही कहा है। नॉट थ्रू द हेड, उसने अपने दिमाग में गोली नहीं मारी। थ्रू द ब्रेस्ट मिसेस टैजमैन, मिसेस टैजमैन, उसने अपने दिल में गोली मारी। हेडा, द ब्रेस्ट, यस यस, दैट्स गुड टू, सीने में दिल में गोली मारी, ये भी ठीक है, ये भी ब्यूटीफुल है। ब्रैक, वाह मिसेस टैजमैन, मिसेस टैजमैन, तुम क्यों सोचती हो ये अच्छा है? हेडा, ओह नो, आई डोंट मीन एनीथिंग, नहीं मेरा कुछ भी मतलब नहीं था। हेडा ने उसे कहा था ना कि तुमने ब्यूटीफुली खुद सुसाइड करनी है, तो वो श्योर होना चाहती है कि क्या उसके दोस्त ने, उसके पुराने आशिक ने, क्या उसने खूबसूरती से खुदकुशी की, उसने जुर्रत की, क्या वाकई वो करेजुअस था कि अपने दिल के अंदर गोली मारे? रेबल था टैजमैन, एंड अबाउंड डेंजरस, और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक तरीके से जख्मी हुआ है। यू से, तुमने कहा व्हाट, क्या वाकई यही बात है? मार्टल, बहुत हलाकत खेज किस्म का जख्म था। ही इज प्रोबेबली ऑलरेडी डेड, शायद वो पहले से मर चुका है, हॉस्पिटल में बहाना है उसको रखना। यस यस, आई फील इट, मैं महसूस करती हूँ। इट्स ऑल ओवर, सब कुछ खत्म हो गया, ऑल ओवर। ओह हेडा, हेडा, सब कुछ खत्म हो गया। टैजमैन, बट टेल मी, हाउ डिड यू मैनेज टू लर्न ऑल दिस, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? हार्डली, सख्ती से, फ्रॉम द पुलिस, आई स्पोक टू वन ऑफ देम, मैंने किसी एक पुलिस वाले से बात की थी। लाउडली, क्लियरली, थैंक गॉड एट लास्ट, शुक्र है खुदाया, आखिरकार वो जुर्रतमंद साबित हो गया, आखिरकार उसने खूबसूरती के साथ अपने आप को मार डाला। टैजमैन, अपॉल्ड, डरते हुए, फॉर गॉड सेक हेडा, व्हाट आर यू सेइंग? हेडा, खुदा के लिए तुम क्या कह रही हो? हेडा सैकी है। हेडा, आई एम सेइंग देयर इज ब्यूटी इन व्हाट ही हैज डन, मैं ये कह रही हूँ कि जो उसने किया है उसमें बड़ी खूबसूरती है कि उसने दिल में गोली मारी है। मिसेस टैजमैन, हाँ जानता हूँ मिसेस टैजमैन, सब कहानी जानता हूँ। टैजमैन, ब्यूटी, ओ बट आई से, खूबसूरती, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? मिसेस एल्स्टेड, हेडा, हाउ कैन यू टॉक ऑफ ब्यूटी इन कनेक्शन, तुम इस मामले में इससे मुताल्लिक खूबसूरती की बात कैसे कर सकती हो? विद अ थिंग लाइक दिस, इस तरह की खौफनाक चीज के हवाले से, खौफनाक चीज के हवाले से खूबसूरती का जिक्र तुम कैसे कर सकती हो? हेडा, एलन लोबोग हैज सेटल्ड हिज काउंट विद लाइफ, एलन लोबोग ने जिंदगी के साथ अपना मामला तय कर दिया, जिंदगी का उधार चुका दिया। He has had the courage to do what
उसके अंदर आकर जुर्रत आ गई करने की वो चीज, what he had to do, जो उसे करना चाहिए था। मिस एल्सन, नो दैट्स नॉट व्हाई इट हैपेंड, नहीं ये वजह नहीं थी जिसके लिए उसने अपने आप को मारा है। ही डिड इट बिकॉज ही वॉज मैड, मेरे ख्याल में उसने इसलिए गोली मारी है क्योंकि वो पागल हो गया था। एल्स्टेड का कहना यह है कि वो पागल हो गया था, इसीलिए पागलपन में उसने पहले मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ा, फिर पागल होने के बाद उसने अपने गोली मारी। हैडा का कहना यह है कि नहीं, वो बहुत जुर्रतमंद हो गया था और उसने जिंदगी का उधार चुकाया है और खूबसूरती के साथ अपने आप को मौत के घाट उतारा है। Tasman, he did it because he was desperate, और टेजमैन का ख्याल ये है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा मायूस था इसलिए उसने अपने आप को गोली मारी है। हैडा, यू आर रॉन्ग, आई नो, तुम सारे गलत हो, मैं जानती हूँ। मिस एल्स्टेड, ही मस्ट हैव बीन मैड, नहीं वो पागल हो गया था लाजमी, द सेम एज व्हेन ही टोर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि वो पागल ही तो था, पहले उसने मैन्युस्क्रिप्ट पागलपन में फाड़ दिया। ब्रैक स्टार्ट्स, चौक पड़ता है, मैन्युस्क्रिप्ट, डिड ही टेयर इट अप, क्या उसने मैन्युस्क्रिप्ट को फाड़ दिया था? यस, लास्ट नाइट, हाँ पिछली रात फाड़ दिया था। थैजमैन विस्पर्स, थैजमैन हैडा से विस्पर करता है सरगोशी, ओह हैडा, वी शैल नेवर बी एबल टू एस्केप फ्रॉम दिस, हम जिंदगी भर कभी भी इस मैन्युस्क्रिप्ट से छुटकारा नहीं पा सकेंगे, अब ये मेरे गले का फंदा ही है, हर बंदा इसका जिक्र करता है। ब्रैक, स्ट्रेंज, कमाल है, मैन्युस्क्रिप्ट फाड़ डाला, खुदकुशी कर ली। पिस्टल हैडा का, ये तो ब्रैक को पता है सिर्फ। टैजमैन वंडर्स राउंड द रूम के अंदर घूमता है, चलता फिरता है। टू थिंक ऑफ आयलट डाइंग लाइक दैट, ये सोचना कि आयलट इस तरह मर जाएगा, एंड नॉट लिविंग बिहाइंड हिम द थिंग, और अपने पीछे कोई चीज भी नहीं छोड़ जाएगा, दैट वुड हैव मेड हिज नेम एंड्योर, जो उसके नाम को हमेशा हमेशा के लिए कायम रखे। एंड्योर का मतलब यहाँ पर बर्दाश्त करना नहीं, कायम रखना। कोई तो उसके नाम को जिंदा रखने वाली चीज होनी चाहिए उसके पीछे, एक चीज भी नहीं छोड़ के गया, बड़ी कमाल किस्म की। टैजमैन कहता है, मिसेस एल्स्टेड, इफ ओनली इट कुड बी पीस्ड टुगेदर अगेन, आकाश के टुकड़ों को दोबारा इकट्ठे किया जा सकता उसकी किताब के। टैजमैन, यस यस यस, इफ ओनली इट कुड, अगर ऐसा हो जाता, आई वुड गिव एनीथिंग, मैं तो इसके लिए कोई चीज जिंदगी तक दाव पर लगाने के लिए तैयार हूं। मिसेस एल्स्टेड, परहैप्स इट कैन मिस्टर टैजमैन, मिस्टर टैजमैन ऐसा हो भी सकता है। व्हाट डू यू मीन, कैसे, क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस एल्स्टेड सर्चेज इन द पॉकेट ऑफ हर ड्रेस, अपने कपड़ों के पॉकेट्स में तलाश करती है। लुक, देखो, आई केप्ट द नोट्स ही डिक्टेटेड इट फ्रॉम, मेरे पास वो नोट्स मौजूद हैं जिसके अंदर से पढ़ कर आयलट लोबोग ने मुझे ये किताब लिखवाई थी। हैडा टेक्स अ स्टेप नियरर, हैडा मज़ीद नज़दीक हो जाती है एल्स्टेड के, हैरान हो जाती है, आह भरती है कि मैंने जान छुड़ा ली, लेकिन एल्स्टेड से जान नहीं छुड़ा सकी, ना ही उस मैन्युस्क्रिप्ट से। टैजमैन, यू केप्ट देम मिसेस एल्स्टेड, व्हाट, मिसेस एल्स्टेड ये तुम्हारे पास है, कमाल हो गया। मिसेस एल्स्टेड, यस हियर दे आर, हाँ ये हैं मेरे पास। आई ब्रोड देम विद मी व्हेन आई लेफ्ट होम, जब मैंने मिस्टर एल्स्टेड का घर छोड़ा था तो मैं अपने साथ ये नोट्स लेकर आई थी। दे हैव बीन इन माई पॉकेट एवर सिंस, तब से ये सारे नोट्स मेरे पॉकेट में ही हैं। टैजमैन, लेट मी हैव अ लुक, दिखाओ तो जरा, मुझे देखने तो दो इसे। मिसेस एल्स्टेड हैंड्स हिम अ वार्ड, वार्ड कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल को, थोड़े से मटेरियल को, नरम मटेरियल को,
ऑफ स्मॉल शीट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे शीट्स हैं, पेपर शीट्स हैं जिसमें सॉफ्ट मटेरियल लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, बस ये जहन में रखें। वो हैंड ओवर करती है टैजमैन को। टैजमैन पहले हैडा के कंट्रोल में आकर उसके साथ मिल गया और समझा कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट जलाया है और वो उसका साथ देने लग गया। लेकिन जैसे ही नोट्स बाहर आते हैं टैजमैन फेवर में चला जाता है एलर्ट लोबोग और मिसेस एल्स्टेड की, क्योंकि वो राइट काइंड ऑफ पर्सन है। दे आर इन अ टेरिबल मडल, ये तो खौफनाक हद तक मिक्सअप हुए हैं। ऑल मिक्सड अप, मडल्ड का मतलब ये होता है मिक्सअप। टेरिबल खौफनाक तौर पर मिक्सअप हैं ये सारे नोट्स, ऑल मिक्सड अप। टैजमैन, आई से जस्ट फैंसी इफ वी कुड सॉर्ट देम आउट, मैं कहूँगा सोचो ज़रा आकाश कि हम इसको बना सकें, सॉर्ट देम आउट, तरतीब दे सकें। परहैप्स इफ वी वर्क ऑन देम टुगेदर, अगर हम दोनों इकट्ठे मिलकर इस पर काम करें। कौन कौन? एल्स्टेड सिली और टैजमैन बेवकूफ़ और बोर। मिसेस एल्स्टेड, ओह यस लेट्स ट्राई एनीवे, आओ हम कोशिश करते हैं किसी तरह से भी। टैजमैन, वी विल मैनेज इट, हम इसे मैनेज कर लेंगे। वी मस्ट, हम लाजमी। आई शैल डेडिकेट माई लाइफ टू दिस, मैं इस काम के लिए अपनी ज़िंदगी भी इस काम को अपनी ज़िंदगी भी इनायत कर सकता हूँ, डेडिकेट कर सकता हूँ, नाम लगा सकता हूँ इस काम के, ज़िंदगी। हैडा, यू जज योर लाइफ, जज तुम अपनी सारी ज़िंदगी इस काम को दे सकते हो। टैजमैन, यस वेल ऑल द टाइम आई कैन स्पेयर, जो वक्त भी मेरे पास एक्स्ट्रा होगा मैं इसको दूंगा। माई बुक विल हैव टू वेट, मेरी अपनी ज़ाती किताब वो डिले रहेगी। हैडा, यू डू अंडरस्टैंड, हैडा समझो बात को। व्हाट, क्या ख्याल है? आई ओ वेट टू अलर्ट्स मेमोरी, अलर्ट की याद में ये मेरे ऊपर कर्ज है। अलर्ट की याद में ये मेरे ऊपर एक कर्ज है, अलर्ट की मेमोरी की खातिर मुझ पर कर्ज है कि मैं उसकी किताब बनाऊं। हैडा, परहैप्स, हाँ ठीक है ताहम। टैजमैन, well my dear Mrs. Elstead, you and I will have to pool our brains. आओ मिसेस एल्स्टेड, तुम और मैं अपने जहन को जोड़ लें, पूल आवर ब्रेन्स, अपने जहन की ताकतों को जोड़ लें, वैसे जैसे कि लोबोग ने तुम्हारे साथ अपनी ताकत जोड़ी थी। आओ मैं तुम्हारे साथ अपनी ताकत जोड़ता हूँ। नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो दूध खराब हो गया उस पर रोने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान जो होना था हो गया है। व्हाट, क्या ख्याल है? वी मस्ट ट्राई टू अप्रोच दिस मैटर कामली, हम इस मटेरियल पर पुरसकून तरीके से काम करें और इसको मैनेज करने की कोशिश करें। मिसेस एल्स्टेड, यस यस मिस्टर टैजमैन, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूँगी। टैजमैन, वेल कम ओवर हेयर, आओ यहाँ पर, एंड लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट दीज नोट्स राइट अवे, अभी के अभी यहाँ बैठकर हम राइट अवे, यहाँ से आगे जाकर हम इसको देखना शुरू करें नोट्स को। वेयर शैल वी सिट, कहाँ बैठें हम? हेयर, यहाँ बैठें। नो द अदर रूम, नहीं हम दूसरे रूम में जाके बैठें। यू विल एक्सक्यूज अस, तुम सारे हमें माफ़ करोगे। वुडेंट यू जज, बस हम माजरत चाहता हूँ तुमसे। कम अलॉन्ग विद मी मिसेस एल्स्टेड, मिसेस एल्स्टेड आओ मेरे साथ आओ। Mrs. Elston, oh God, if only we can manage to do it. Oh खुदाया, आकाश कि हम इसको मैनेज कर पाएं। Tasman and Mrs. Elsted go into the rear room. Tasman और Elsted पीछे वाले कमरे में चले जाते हैं। He takes off his hat and overcoat. Tasman अपना कोट और हैट भी उठा लेता है। They sit at the table beneath the hanging lamp. वो जलते हुए लैंप, लटके हुए लैंप के नीचे बैठ जाते हैं टेबल पर। एंड अब्जॉर्ब देमसेल्फ इन द नोट्स, और अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं नोट्स के अंदर। हैडा वॉक्स अक्रॉस टू द स्टोव, हैडा जेलिसी में
आतिशदान के पास जब भी हेडा जाती है तो उसके अंदर जज्बात ऊद कर आते हैं, जेलसी ऊद कर आती है। अब वो जेलस हो रही है कि एल्स्टेड और थेस्मिन आपस में जुड़ गए एंड सिट्स इन द आर्म चेयर, और अथॉरिटी वाली चेयर पर बैठती है। आफ्टर अ मोमेंट, थोड़ी देर के बाद, ब्रैक गोज ओवर टू हर, ब्रैक उसके बिल्कुल करीब चला जाता है। हेडा हाफ अलाउड, थोड़ा सा ऊंचा, ओ जज, दिस एक्ट ऑफ आलर लोबोग का ये कारनामा, डजंट इट गिव वन अ सेंस ऑफ रिलीज, क्या ये कारनामा किसी शख्स को सेंस ऑफ रिलीज नहीं देता, आसानी का एहसास नहीं देता, आज़ादी का एहसास नहीं देता, लिबर्टी का एहसास नहीं देता। यानी कि आलर लोबोग ने जितनी खूबसूरती से अपने आप को कत्ल किया है, उसकी खुदकशी मुझे रिलीज़ देती है, लिबर्टी देती है, मुझे कोई फ़ख्र देती है, सुकून देती है। नैरोटिक है, सैकी है, पागल है। ब्लैक, रिलीज मिसेस एडा, वेल इट्स रिलीज फॉर हिम ऑफ कोर्स। हाँ, आलर लोबोग आज़ाद हो गया, आलर लोबोग के लिए ये आज़ादी होगी मे बी। So nice of you, take well care of yourself. Thank you for being here. This is lecturer M.K. Bhutta. My phone number is 0333 4655 305.